बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सताज चौधरी और आप देख रहे हैं फैक्ट टीवी। नाजरीन, जहां भी आप जाएं, जहां भी बैठें, जो भी महफिल हो, दफातर हो, घर हो, एक ही सवाल उठाया जा रहा है कि इस सिस्टम का, इस निज़ाम का क्या मुस्तकबिल है। इस बारे में हम आज आपसे बात करते हैं। जो हमारे ज़राए हैं, जो हमारे पास न्यूज़ हैं, जो हमारे पास सोर्स हैं, उसके मुताबिक 2025 नेक्स्ट ईयर आम इंतखाबात का साल है। इसमें कोई दूसरी राय नहीं। और इससे आगे नवाज शरीफ जो PML नून के प्रेसिडेंट हैं, वो इसी साल अपने वतन वापस लंदन चले जाएंगे। और इमरान खान के बारे ये चीज़ है, ज़मीनी हक़ाइक़ ये बताते हैं कि वो अगले साल फरवरी या मार्च में रिहा हो जाएंगे। ये सब कुछ कैसे हो रहा है, कैसे हो सकता है, मैं आपको इसकी वजाहत बताता हूँ। वजाहत कुछ इस तरह है कि जो इस वक्त पूरा सिस्टम है, अदलिया का, हुकूमत का और बाकी तमाम चीज़ें, ये सारे का सारा काजी फ़ाइज़ ईसा जो चीफ जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट के, उसके सर पर है। जो ही वो घर जाएंगे, ये सारा सिस्टम नीचे गिर जाएगा। काजी फ़ाइज़ ईसा की मुद्दत मुलाजमत में सिर्फ 2 माह बाकी रह गए हैं। वो 26 अक्टूबर को रिटायर हो रहे हैं। हुकूमत की इस वक्त पूरी कोशिश है कि काजी फ़ाइज़ ईसा चीफ जस्टिस के ओहदे से रिटायर ना हों, क्योंकि इस हुकूमत की बका, इस हुकूमत के इख्तियारात सिर्फ़ और सिर्फ काजी फ़ाइज़ ईसा की वजह से हैं। काजी फ़ाइज़ ईसा अगर घर जाते हैं तो ये भी घर चले जाएंगे। वो कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। इस वक्त 2 ट्रिब्यूनल बने हुए हैं जो लाहौर हाई कोर्ट ने तश्कील दिए थे। वहाँ पर तमाम जो जितनी पिटिशन्स हैं वो ज़ेर सुमात हैं, लेकिन काजी साहब ने उनको रोका हुआ है। फार्म 45 और 47 वाले मामले की बात कर रहा हूँ। अगर काजी साहब रिटायर हो जाते हैं, उनकी जगह जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस बन जाते हैं, तो ज़हर है वो तो काजी वाला फ़ैसला नहीं करेंगे। अगर वो ट्रिब्यूनल को हुक्म दे देते हैं कि आप उनकी समाअत करें और आइन और कानून के मुताबिक जितने दिनों में उसका फ़ैसला बनता है वो करें, तो वो उसमें तो ज़हर है। नून लीग के पास फार्म 47 है, वो जैली हैं और इसमें इनके 80% अरकान असेंबली नाअहल हो जाएंगे। उसके लिए ये भी ज़रूरी है कि जो कमीशन है उसने तमाम अरकान असेंबली जिनकी वहाँ पर पिटिशनें लगी हुई हैं, कहा है कि अपने हल्फनामे जमा कराएं। अगर हल्फनामा झूठा साबित होता है तो इसका मतलब है कि अरकान असेंबली को 3 साल उसकी सज़ा मिल जाएगी। 3 साल सज़ा का मतलब है कि वो 5 साल के लिए नाअहल भी हो जाएगा। अगर ये तमाम केसेस समाअत में आते हैं, उनका फ़ैसला होता है, तो यकीनन मुस्लिम लीग नून के 80% अरकान असेंबली नाअहल हो जाएंगे, जिसमें शरीफ खानदान भी शामिल है, क्योंकि मरियम नवाज़ भी फार्म 47 की पैदावार है, शहबाज शरीफ भी फार्म 47, हमजा शहबाज भी फार्म 47 और नवाज शरीफ भी फार्म 47 से जीते हुए हैं। ये चारों भी नाअहल हो जाएंगे। और अगर ऐसा होता है तो नून लीग अपने तमाम अरकान असेंबली की नाअहली बचाने के लिए खुद ही असेंबली को तोड़ देंगे, ताकि कम से कम उनके लोग इलेक्शन लड़ने के अहल तो हो सकें। अदरवाइज़ अगले इलेक्शन में उनके पास कोई उम्मीदवार ही नहीं होगा कि जो इलेक्शन लड़ सके। इसलिए ये काजी साहब के सिर्फ 2 माह बाकी हैं। अगर मंसूर अली शाह आ जाता है तो ज़हर है वो केस शुरू हो जाएंगे और नून लीग को घर जाना पड़ेगा। इसीलिए नून लीग इस वक्त पूरी कोशिश कर रही है कि काजी फ़ाइज़ ईसा रिटायर ना हों, उनकी मुद्दत मुलाजमत में इजाफ़ा कर दिया जाए या मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस ना बनने दिया जाए। ये फुल इस वक्त जंग जारी है और हुकूमत
नई नई तरकीबें सोच रही है, लेकिन ज़हर है दूसरा फरीक भी सोच रहा है। ये हुकूमत के लिए काफ़ी मुश्किल है, आईनी तरमीम करनी इंतहाई मुश्किल है, क्योंकि इनके पास 2/3 अक्सरियत नहीं है। अगर ये एक्ट बनाते हैं, कानून बनाते हैं, वो ज़हर है सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो जाएगा और वही अदलिया, वही सुप्रीम कोर्ट उसको ख़त्म कर देगी और काजी को घर जाना पड़ेगा। ये मामलात कुछ इस तरह है। दूसरा आगे चलते हैं। इमरान खान फ़िलहाल इस साल रिहा नहीं हो रहे। इमरान खान की जो रिहाई है, जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं, जो ख़बरें हैं, जो सोर्स हैं, वो यही बताते हैं कि वो नेक्स्ट ईयर फरवरी या मार्च में रिहा हो जाएंगे और पार्टी की क़यादत करेंगे। और नवाज शरीफ के बारे में आपको बताता चलूँ, नवाज शरीफ का इस वक्त ये मसला है, अगर काजी फ़ाइज़ ईसा अपनी इसी सीट पर रहते हैं तो नवाज शरीफ भी पाकिस्तान में रहेंगे। अगर काजी फ़ाइज़ ईसा घर चले जाते हैं, मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस बन जाते हैं, तो नवाज शरीफ भी खामोशी से आलाज के बहाने लंदन रवाना हो जाएंगे और वहाँ बैठकर ही हालात को देखेंगे कि हालात किस तरफ जा रहे हैं। ये मामलात हैं। बाकी रही पाकिस्तान की मईशत, उसका इंतहाई बुरा हाल हो चुका है। तमाम दोस्त मुल्क ने पाकिस्तान से नज़रें फेर ली हैं। IMF भी पाकिस्तान को लिफ्ट नहीं करा रहा। पाकिस्तान के जितने ताजर हैं, बहुत सारे लोग यहाँ से पैसा समेट कर बाहर जा रहे हैं। बाहर से कोई पैसा पाकिस्तान नहीं आ रहा। अगर इसी तरह हालात चलते रहे तो पाकिस्तान के दिवालिया होने के खदशात हैं, क्योंकि जहाँ सियासी इस्तेहकाम ना हो, मुआशी इस्तेहकाम का होना नामुमकिन है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान में दहशतगर्दी ने सर उठा लिया है और आए दिन पुलिस अफसर, पुलिस एहलकार, फ़ौज के जवान शहीद हो रहे हैं और ये इंतहाई खौफनाक सूरत हाल पैदा हो चुकी है, जिसके लिए हुकूमत को कंट्रोल करना ज़रूरी है। अगर नहीं करते तो ये मामलात आगे बढ़ते जाएंगे। पाकिस्तान का कोई इदारा इस वक्त ठीक काम नहीं कर रहा। आप यहाँ तक देखें, एक अच्छी बड़ी क्रिकेट टीम किस हालात में पहुंच चुकी है। वर्ल्ड कप में जो उनकी कारकर्दगी थी वो भी आपने देख ली। अब जो बांग्लादेश के खिलाफ उनके खिलाफ हुआ है वो भी आपने देख लिया कि एक आम सी टीम से टेस्ट मैच हार गए और सिक्योरिटी के खदशात इतने ज़्यादा हो चुके हैं। आपने देखा कि डाकुओं ने आकर पुलिस एहलकारों को मार डाला। इसका मतलब है कि पुलिस की हिफाजत के लिए भी हमें एक और फोर्स भर्ती करनी पड़ेगी। ये मकाम अफसोस है, सब के लिए है, हुकूमत के लिए है। हुकूमत को चाहिए कि मुल्क में इस वक्त सियासी इस्तेहकाम लेकर आएँ, वरना मुल्क के मसाइल दिन ब दिन बढ़ते जाएंगे। और इसके आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।